Very important question based on provision for depreciation. इसमें दो चीजें सीखेंगे, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे दिखाया जाता है अगर एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, और दूसरा अगर जीएसटी हो क्वेश्चन में तो क्या होता है। विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो आपको ये समझा देता हूं कि ऐसा क्यों, कि अगर जीएसटी क्वेश्चन में है भी तो भी डेप्रिसिएशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखना ऐसा क्यों, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, तो जर्नल एंट्री क्या होती है। जो भी आपने एसेट परचेज करा, एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर आपने पैसे दे दिए टू वेंडर अगर क्रेडिट पे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब आएगा, अगर लोकल ट्रांजैक्शन है। आईजीएसटी कब आएगा, जब ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है। इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी क्यों, इनपुट आप कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज कर रहे हो जो आप बिजनेस में यूज करोगे, तो आपके लिए तो इनपुट्स है, तो आप जो टैक्स पे कर रहे हो इनपुट जीएसटी। तो इसको बोलूंगा इंट्रा स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है कि हरियाणा दिल्ली दो स्टेट्स में ट्रांजैक्शन हो रही तो आईजीएसटी लगेगा। एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल और ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनी एक्सपेंडिचर incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset, बट उसमें क्या ऐड नहीं करते, जो उस पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं या जो उस पर हम फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं वो ऐड नहीं होता, जीएसटी सेपरेटली दिखाया जाता है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। जीएसटी से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता, ये समझाने के लिए क्वेश्चन कराया जाता है, और प्रोविजन तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट 5 लाख, ये जो मशीनरी है ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। आपने आज तक 5 लाख का एसेट खरीदा है और उस पर आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 2,25,000, ठीक है। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। द अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल टू मार्च, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑन 1st October 2018 a machinery which was purchased on 1st July 2015 for rupees 1 lakh, आपने 1 लाख की खरीदी थी 1st July 2015 को, वो आज 1st October 2018, अभी क्या है 18-19 चल रहा है, तो वो आपने बेच दी, सोल्ड फॉर रुपीज 42,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। जब आप बेच रहे हो तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा जो जीएसटी का पोर्शन है, जब आप खरीद रहे हो तो इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा जितना आप पे कर रहे हो। Asset account is always debited with its original or historical cost at the time of purchase. Asset account is always credited with its book value at the time of sale. GST का उससे कोई लेना देना नहीं होता। And on the same date, a new machine was purchased for rupees 2 lakh, paying IGST at the rate 12%. परचेज करा आपने, जीएसटी पे करा, 2 लाख का एसेट है, 12% आईजीएसटी, 24,000 अगर आपने पे कर भी दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि आपने मशीनरी खरीदी तो
एसेट अकाउंट में कितना डेबिट हुआ होगा? 2 लाख। कितना डेबिट हुआ होगा? 2 लाख। आईजीएसटी क्योंकि इंटरस्टेट है तो 24,000। तो आपने पैसे कितने दिए होंगे? 2 लाख प्लस 24, 2,24,000। लेकिन एसेट कितने से डेबिट हो रहा है? एसेट तो 2 लाख से डेबिट हो रहा है। तो एसेट अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो एसेट अकाउंट में तो 2 लाख ही आएंगे। आपने जीएसटी पे भी कर दिया, एसेट अकाउंट में वो नहीं आएगा। और डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे होती है, तो वो 2 लाख के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और जो हमारे पास पहले 5 लाख पड़ा हुआ है वो 5 लाख के हिसाब से ही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन उस पर ही कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, एसेट अकाउंट का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको इसको अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखना, बेसिक सी कैलकुलेशन है जो एडिशनल हम इसमें सीखेंगे क्योंकि एसेट इज बीइंग सोल्ड इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो थोड़ी सी एडिशनल कैलकुलेशन होंगी। बट अभी हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एसेट का एक्यूमुलेटेड एसेट टोटल है आपके पास 5 लाख के, उन पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 2,25,000। ईयर क्या है? 1890। ध्यान से देखना, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं तो दो अकाउंट्स बनेंगे, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट एडिशनली तब बनता है जब क्वेश्चन में मांगा हो। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 16, ईयर क्या है? 1890, 2018-19। एसेट अप्रैल 1 टू बैलेंस बीटी। 5 लाख का आपके पास मशीनरी पड़ी हुई है 1819, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या है? अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीटी। आज तक 2,25,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है। अब ध्यान से देखना, मजेदार पार्ट, बेसिक कैलकुलेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन? कि एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं और पुराना एक एसेट है जो हम आज बेच रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट का नाम क्या है? वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट। आपके पास टोटल एसेट कितने का है? 5 लाख का, ठीक है। अब 5 लाख का एक पार्ट बेच रहे हैं, जो पार्ट आपने 1 लाख का खरीदा था, तो सोल्ड एक पार्ट, रिमेनिंग बाकी पार्ट। कितना बच गया? 4 लाख बच गया। जो आप बेच रहे हो वो आपने कब खरीदा था और कितने का खरीदा था? ध्यान से देखना, एक बार रीड कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। बेच कब रहे हैं? 1 अक्टूबर 2018, ओके। क्या बेच रहे हैं? अ मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2015 फॉर 1 लाख। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। इट इज बीइंग सोल्ड फॉर 42,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। 1 लाख का खरीदा था 1 जुलाई 2015। ध्यान से देखना, 1 जुलाई 2015 में आपने खरीदा था 1 लाख का, 1 जुलाई 2015। तो उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितनी लग चुकी होगी? ध्यान से देखना, पहला ईयर क्या है? 15-16। जुलाई में खरीदा था, जुलाई 1 को खरीदा था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 15-16 में 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। 16-17 में पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। और अभी कौन सा है? 18-19। तो 17-18 में भी आपने एसेट यूज किया होगा, 17-18 में भी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुकी है, आपको कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज है, एसेट में से अभी माइनस नहीं हुई। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी है,
अक्यूमुलेट हो चुकी है। कब तक की? 31 मार्च 2018 की। कैलकुलेशन करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ध्यान से देखना। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, ध्यान से देखेंगे। 10 लाख का 10%, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का 10% 10,000 होता है बस फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स का। तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 3/4 7,500। सेकेंड ईयर पूरे साल की होगी तो 10,000। थर्ड ईयर पूरे साल की होगी तो 10,000। ये डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, बस एसेट में से क्रेडिट नहीं हुई। तो 31 मार्च 2018 तक का तो बैलेंस था हमारे पास, बट हमने एसेट बेचा कब? हमने एसेट बेचा 1 अक्टूबर 2018 या 19, लेट्स वेरीफाई। 1 अक्टूबर 2018, करंट ईयर चल रहा है 18-19। 1 अक्टूबर को बेचा, तो अगर आपने 1 अक्टूबर को बेचा तो 1 अक्टूबर तक आपने यूज किया होगा एसेट, तो उसकी एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो 27,500 है, ये तो आपकी कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन तो ये ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, बस आपको एसेट में ट्रांसफर करनी है। अब ध्यान से देखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन to be charged, additional depreciation to be charged for the current year, for the current year up to 1 October 2018। तो 18-19 की अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आपको अभी चार्ज करनी है। 1 लाख कॉस्ट है, 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 10,000 का हाफ 5,000। तो ये जो 5,000 की एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये आपको अभी चार्ज करनी है। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। कब बेचा? अक्टूबर 1। तो पहले अक्टूबर 1 तक की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन दिखाई दी है, ठीक है। जो एसेट बेच रहे हैं 1 लाख का था, उसके एडिशनल डेप्रिसिएशन करंट ईयर की 5,000 है। बाकी 27,500 कैलकुलेट करा हमने, चार्ज तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन till date on the asset being sold is equal to 27,500 पहले से लगी हुई थी, 5,000 करंट ईयर की हो गई, 32,500 आज तक की डेप्रिसिएशन हो गई। तो हम एसेट में ट्रांसफर करेंगे अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट 32,500। तो एसेट अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 32,500। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लग गई? 32,000। ध्यान से देखना, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, accumulated depreciation till date 32,500, book value on 1st October 2018, तो 1 लाख माइनस 32,500, 67,000 बुक वैल्यू थी। सेल वैल्यू आपने कितने की बेची? आपने बेची 42,000 की, तो हल्का सा नुकसान हुआ। लॉस कितना हुआ? लॉस होता है बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। लॉस कितना हो गया? 25,500। कैसे दिखा देंगे? यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम दिखा चुके हैं,
अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, क्या है ये, सेल वैल्यू, कितने का बेचा हमने, 42,000। अब लॉस हुआ है और कंपनी है, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके आगे अकाउंट नहीं लिखते, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, कंपनीज बनाती हैं। लॉस कितना हुआ, 25,500 वर्किंग हम कर चुके हैं। अब हमने एक और एसेट खरीदा, जो बेचा उसकी हमने डेप्रिसिएशन दिखा दी, सेल वैल्यू दिखा दी, लॉस दिखा दिया। अब सिंपल सी चीज बची है, एक लास्ट स्टेप, क्या है लास्ट स्टेप, एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 2 लाख। जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है एसेट अकाउंट में। अक्टूबर 1 को ही खरीदा, तो एसेट अकाउंट में अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्यूमुलेटेड दिखा रहे हैं हम टोटल्स। कितने खरीदा हमने, 2 लाख। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी, आई थिंक 2 लाख था। एसेट आपने खरीदा 2 लाख का, ठीक, और तो कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, ना आपने और कोई खरीदा ना कोई और बेचा। तो जब ईयर एंड हुआ तो आपके पास कितना एसेट पड़ा हुआ है, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना एसेट बचा हुआ है, 7 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख। डेबिट्स थे 7 लाख, इस साल हमने जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 1 लाख, तो एंड में कितने बच गया, 6 लाख। तो नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा 2019-20 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, आपके पास कितना एसेट पड़ा हुआ है, 6 लाख का एसेट पड़ा हुआ है। अगर वेरीफाई भी करेंगे 5 लाख का पहले था, 1 लाख बेच दिया, 4 लाख पुराना पड़ा हुआ है, 2 लाख का आपने अब खरीदा, तो 6 लाख का एसेट है। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन। जब ईयर एंड होगा मार्च 31, तो डेप्रीसिएशन कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, बाय डेप्रीसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 लाख का तो पुराना एसेट पड़ा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 4 लाख का 10% प्लस आपने इस साल क्या खरीदा है, जो खरीदा है आपने एसेट उसका 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स। तो आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक तो पुरानी 5 लाख में से 4 लाख जो बचे हुए उसकी, तो पूरे 4 लाख का पूरे साल का 10%, तो 40,000 तो वो हो जाएगा। जो आपने इस साल खरीदा तो वो कितना हो जाएगा, 40,000 पूरा पुराना हो गया, प्लस 2 लाख का 10% होता है 20,000, क्योंकि आपने साल के बीच में खरीदा तो उसका हाफ हो जाएगा 10,000। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई, 50,000। 40,000 रिमेनिंग एसेट की, 4 लाख था, 4 लाख का 10% 40,000। 2 लाख हमने इस साल खरीदा, क्योंकि अक्टूबर में खरीदा तो उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन 50,000। बस क्लोज कर देंगे, मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। जितना भी आपके पास एसेट पड़ा है उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, टोटल एक बार ही ठीक कर देंगे। क्रेडिट्स कितने हैं, क्रेडिट्स हैं आपके 2,80,000, 225 पहले से थे, 5,000 जो एसेट बेचा उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन, 50,000 रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन। क्रेडिट से 280 जो एसेट बेच दिया उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, 32,500 डेबिट हो गया। जो बच गए एंड में उसकी अक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या है डेप्रिसिएशन का, 2,47,500। तो बस इसको कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। 2019-20 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। इसमें हम क्या क्या सीखे, इसमें एक तो हम सीखे कि अगर जीएसटी क्वेश्चन में आ भी जाए तो उसका डेप्रीसिएशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है, जब हम एसेट परचेज करते हैं जीएसटी है भी तो एसेट अकाउंट जो डेबिट होता है वो अपनी कॉस्ट से ही होता है, जीएसटी सेपरेट अकाउंट में जाता है, चाहे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी।
Asset account will be debited with its original cost. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset except GST and finance cost. ठीक है. फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी, तो वो 2 लाख के हिसाब से, अगर एसेट 2 लाख का है, जितने का भी है, जीएसटी पे डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करते, ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं. एक चीज वो सीखे. दूसरा, अगर बैलेंसेस का क्वेश्चन है भी तो बैलेंसेस के हमने कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमने एसेट कितने का खरीदा था, आज तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, और अगर हम उसको साल के बीच में बेच रहे हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम करेंगे, बस उसकी प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है. तो 5 लाख का एसेट था, 1 लाख जो बेच रहे थे उसकी 3 साल की पुरानी तो डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल निकाली वो 5000 अभी नहीं लगी होगी क्योंकि तो साल चल रहा है, तो उस 5000 की जो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिखाई वो ध्यान देने वाली चीज थी. 27,500 पुरानी ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, 5,000 इस साल लग गई, तो डेप्रिसिएशन टोटल कितनी हो गई उसकी जो एसेट बेच रहे हैं 32,500. वो प्रोविजन से हमने एसेट में ट्रांसफर कर दी 32,500. एसेट बेच दिया 42,000 का, लॉस हुआ उस पर 25,500. एंड में हमारे पास कितने का बच गया, 6 लाख का एसेट. क्यों? क्योंकि हमने 2 लाख का और खरीदा था. क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जीएसटी कोर्स में है या नहीं है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जीएसटी तो यूज ही नहीं हुआ. अदरवाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोविजन पे एग्जिस्टिंग बैलेंसेस भी हैं और हम नया एसेट भी परचेज कर रहे हैं और साल के बीच में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे दिखाई जाएगी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल.